नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह अहमदाबाद के निषाद स्कूल में पहुंचकर मतदान किया। मतदान केंद्र पर अहमदाबाद की गांधीनगर सीट से प्रत्याशी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। मतदान केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई के उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और इस दौरान जो तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है उसमें आधी से अधिक सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा, यानी कि 52% जो मतदान का हिस्सा है वो आज पूरा हो जाएगा। अब तक दो चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है और पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। अब तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में आज करीब 120 महिलाएं समेत 1300 से अधिक उम्मीदवार आज अपनी किस्मत का फैसला उनका होगा। तीसरे चरण के मतदान में गुजरात की गांधीनगर सीट पर आज अमित शाह के भाग्य का भी फैसला होगा और महाराष्ट्र की बारामती सीट, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और उत्तर प्रदेश की मैनपुर सीट पर भी सभी की नजरें हैं, क्योंकि गांधीनगर में चुनावी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित शाह और कांग्रेस प्रत्याशी सोनल पटेल के बीच है। वहीं बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सूले के बीच में मुकाबला होगा और राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर के बीच में मुकाबला है, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर आज डिम्पल यादव और जयवीर सिंह के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम बतौर पायलट तीसरी बार अंतरिक्ष जाने को तैयार हैं। वह बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगी। इसे फ्लोरिडा के कैनवेलर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा जाएगा। नासा ने 1988 में सुनीता विलियम को अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना था और उनके पास 2 अंतरिक्ष अभियानों का अनुभव भी है। पहली अंतरिक्ष यात्रा में उन्होंने 29 घंटे 17 मिनट की चहलकदमी का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के 10वीं यानी कि ICSE और 12वीं ISC के कल नतीजे आ गए, जिसमें बेटियों ने बेटों के मुकाबले में ज्यादा अंक हासिल किए। तो जारी परिणाम में 10वीं का पास प्रतिशत 99.47% है, जबकि 12वीं का 98.19% है। यानी कि ICSE में बेटियों का पास प्रतिशत 99.65 है और लड़कों का 99.31 रहा है। तो हरदोई में भी बच्चों ने बहुत अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दिखलाई है। ISC बोर्ड ने ISC का परीक्षा परिणाम सोमवार को कल घोषित हुआ। उसमें हाई स्कूल में आन्या व हर्षिता, तो इंटर में शिवांग श्रीवास्तव ने हरदोई के विद्यालय में टॉप किया है और साथ ही जनपद में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बावनचुंगी स्थित बगियापुरवा के वीरेंद्र प्रताप वर्मा की पुत्री आन्या ने 10वीं की परीक्षा में 97.60% अंक प्राप्त कर जनपद में टॉप किया है। और वहीं मोहल्ला आलूथोक निवासी रजनीश श्रीवास्तव के पुत्र शिवांश श्रीवास्तव ने 98.60% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गर्मी की बात, इस समय गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। तो गर्मी लू जैसे हालात के बाद मौसम विभाग के अनुमान अगले 2-3 दिन राहत के आसार जता रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोमवार से ही कल राहत मिलनी शुरू हो गई है। कानपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बहराइच समेत कई जिलों में दिन के तापमान में गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिन पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार जताए जा रहे हैं। यदि ऐसा रहा तो हरदोई में 13 मई को चुनाव वाले दिन पारा कम होने से लोग घरों से निकलेंगे और अगर पारा ज्यादा रहता है तब भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करने का आपको सबसे बड़ी
ताकत दी गई है। तो कल हरदोई में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहाबाद में लोकसभा क्षेत्र हरदोई सुरक्षित के लिए जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उनके समर्थन में एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, जिससे हरदोई में रोजगार के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। और नए भारत के दर्शन के लिए उन्होंने बताया कि जहां विकास है और वहीं विरासत का सम्मान भी आज हो रहा है। गरीब कल्याण की योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन इस समय पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, यह पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो बदलते हुए भारत को देख रही है। भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है और भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का उल्लेख करते हुए हरदोई से निकल रहे गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया और कहा इसका निर्माण पूरा होने के बाद हरदोई से दिल्ली 4 घंटे और हरदोई से प्रयागराज 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हरदोई में इस समय जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह इस बात पर सारा ध्यान दे रहे हैं कि हरदोई में मत जो प्रतिशत पिछले चुनाव में गिरा है उसको किसी तरीके से ऊपर लाया जाए। तो कल भी लोकसभा चुनाव के स्वीप गतिविधियों में बुद्धिजीवी महिला वर्ग की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई और महिलाओं ने जागरूकता रैली भी निकाली। तो महिलाओं ने 100% मतदान का संकल्प भी लिया जिलाधिकारी से और उन्होंने लोकतंत्र को सबसे महान इस पर्व को मनाने के लिए सभी को एक बार फिर प्रतिज्ञा भी दिलाई। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने कहा इस अवसर पर कि आधी आबादी अब सभी क्षेत्र में भागीदारी निभा रही है। ऐसे में लोकतंत्र के पर्व में महिलाओं को भी अब की बार अधिक मतदान करके अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो मतदान कार्मिक व प्रशिक्षण के सहायक प्रभारी अधिकारी जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया है कि कल सोमवार को प्रशिक्षण में 12 कार्मिक गैरहाजिर रहे। गैरहाजिर कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई और उपस्थित सुनिश्चित कराने से संबंधित विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को लिखा गया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार सामग्री, विज्ञापन और खबरों की निगरानी के साथ ही मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के अधिकारियों की टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि नियमित निगरानी की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ चुनाव प्रचार सामग्री, अभद्र टिप्पणी से संबंधित कोई भी अगर बात होती है तो IT एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल हरदोई में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए रसखान प्रेक्षागृह में 2 पालियों में माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण हुआ। प्रथम पाली में हरदोई लोकसभा व द्वितीय पाली में मिश्रित लोकसभा क्षेत्र के माइक्रो ऑब्जर्वरों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रथम पाली प्रशिक्षण में जनरल ऑब्जर्वर हरदोई लोकसभा M सुंदरेश बाबू ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर अपने व्यवहार में निष्पक्षता बनाएं और अपनी भूमिका को सभी लोग पूरी तरीके से जिम्मेदारी से निर्वहन करें। हरदोई में आगामी पेराई सत्र यानी गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं। गन्ना की खेती करने वाले किसानों के लिए कि आगामी पेराई सत्र में अभी से गन्ने का क्षेत्रफल का सर्वे शुरू हो गया। किसानों के सर्वे के बाद उनकी पर्ची निर्धारित की जाती है। इस बार गन्ने की पौध का ही सर्वे अभी कराया जा रहा है और गन्ना सट्टा के लिए किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भी भरना होता है, जबकि पीली फसल का सत्यापन मौके पर कराया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ना विभाग और चीनी मिल के अधिकारियों कर्मचारियों की संयुक्त टीम लगाई गई है। आगामी पेराई सत्र में 4 के स्थान पर अब 5 चीनी मिलों को जिले के किसान गन्ने की आपूर्ति कर सकेंगे। इसमें जिले की 4 चीनी मिलें हैं। 3 चीनी मिलों में से एक DCM श्रीराम की हरियावा, DCM श्रीराम की लोनी और DCM श्रीराम की रूपापुर चीनी मिल के अलावा रामगढ़ चीनी मिल की बघौली स्थित चीनी मिल भी इसमें शामिल है। जिला गन्ना अधिकारी निधि गुप्ता के अनुसार विभागीय और चीनी मिल कार्मिकों के प्रशिक्षण के बाद सर्वे शुरू करा दिया गया है और जिले को 213 सर्किलों में बांटा गया है। 15 जून तक ये सर्वे पूरा कराया लिया जाएगा। इसमें सैंपल सर्वे के गांवों को वरीयता दी गई है। पेड़ी फसल का सत्यापन भी कराया जा रहा है। पंचायत सचिवालय के बजाय घर से सीधे ग्राम स्वराज पोर्टल के भुगतान करने पर 5 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत अधिकारी ने 3 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब मांगे हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत हरदोई जिले के डिग्री कॉलेज आते हैं। तो कल
परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम देख सकते हैं। जिन विषयों की स्कीम जारी की गई है उनमें एमएससी कृषि विज्ञान, एमएससी ज्योतिर्विज्ञान, एमएससी स्टैटिक्स और एमएससी गणित व बीएससी एजी शामिल है। देश सेवा का जज्बा लेकर एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडेट को अब आधुनिक तकनीक से भी परिचय कराया जाएगा। कैडेट्स को सेना के कार्यों के अलावा रडार, ड्रोन व एआई तकनीक भी सिखाई जाएगी। तो हरदोई जिले के माध्यमिक एडेड विद्यालयों, महाविद्यालयों में एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब एनसीसी प्रशिक्षण में सुरक्षा इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण तथा शिक्षा के लिए विशेष कार्य योजना भी तैयार की गई है। आने वाले दिनों में अब बरसात का जब मौसम शुरू होगा तो उसकी तैयारी अभी से नगर पालिकाओं को करने की आवश्यकता है। तो इस बरसात में वैसे भी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ज्यादा बारिश होगी, तो यानी कि ज्यादा पानी शहर से निकासी की व्यवस्था भी नगर पालिकाओं को करनी है। लेकिन समय से नालों की सफाई अभी हो नहीं रही है। बरसात में भी लोगों को जल भराव से उसके कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस बरसात से पहले काम कराए जाने के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के कारण बड़े नाले, शहर के नाले नालियों की साफ सफाई के अभी टेंडर ही नहीं हो पाए हैं। शहर में बड़े नालों में पिहानी चुंगी से मोहलिया शिवपार तक जाने वाला नाला है। ऐसे ही प्रधान डाकघर के पास घंटाघर रोड होते हुए जाने वाला नाला है और रेलवेगंज में गंगा जमुना होटल के पास से एक नाला होते हुए हरदोई के पुराने बाबा के ताल से होते हुए सर्कुलर रोड तक जाता है। ये नाला भी अभी पूरी तरीके से कूड़ा करकट और पॉलिथीन से भरा हुआ है, जिसके कारण रेलवेगंज में इस बारिश में जल भराव की समस्या हो जाना संभव है। तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हरदोई विनोद कुमार सोलंकी का कहना है लोकसभा चुनाव के कारण अभी नालों की सफाई में टेंडर नहीं हो पाए हैं और उनका कहना है कि बरसात से पहले ही ये सभी नालों की जल भराव न हो सके, इसके लिए साफ सफाई कराई जाएगी। आपसे रेडियो जागो 90.4 एफएम अपील करता है कि आप 13 मई को मतदान वाले दिन अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हमारा देश हमारा घर ही तो है। समय आ गया है अब देश बनाने का, समय आ गया अपनी सरकार बनाने का। तो आइए आप और हम सब चलें हरदोई में 13 मई को अपना वोट डालने के लिए। सब लोग इस बार मतदान करेंगे, इस बात की संकल्प लें। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।